This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, KCN हेडलाइंस ने की है एक नई शुरुआत। आपके सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने व आपके मस्तिष्क को तीव्र करने हेतु एवं निरोगी काया के लिए हम ला रहे हैं अनोखा अनमोल कार्यक्रम। करें योग, रहें निरोग। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। अब मैं आचार्य जी से एक और बहुत जीवन का आवश्यक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सुबह जब हम उठते हैं, दिनचर्या से निवृत्त होते हैं, तो उस समय हमारा नाश्ता कैसा होना चाहिए? जी हाँ। नाश्ता हमारा बहुत शुद्ध, जैसे भी ये बहुत सी चीज़ है। चना हुआ, भिगोया हुआ चना, अंकुरित चना, गेहूँ भी अंकुरित होगा, वो भी फायदा करेगा। ये सब का हमें सुबह सुबह नाश्ता लें, बहुत ही बढ़िया है। चाय के बजाय उसी के बराबर में 1 कप अगर हम दूध लें, गौ माता का दूध, पहले भी बताया हूँ, गैया मोरी मैया, गैया मों को दूध पिलावे और स्वर्ग पहुँचावे। माँ का दूध तो हम साल 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा पिएंगे, लेकिन माँ का दूध, गौ माता का दूध पूरा जीवन भर। हमारा सर्च इसी पे चल रहा है, बहन बेटियों के साथ जो अन्याय होता है और गौ माता पे। गौ माता के साथ कहते तो लोग बहुत है, लेकिन बहुत बड़ा असर अन्याय हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब इसका उत्थान कहाँ से है, हम दोनों बता दें। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। तो पहले तो जितने भी अन्न हैं उनका अंकुरित हो उसका हम सुबह सुबह नाश्ता लें, और थोड़ा सा 1 कप ही दूध, बहुत नहीं भगवान दिए हैं, 1 पाव आधा लीटर नहीं दिए हैं, 1 कप ही दूध पिए चाय के बजाय, तो फायदेमंद होगा। तो गौ माता के लिए बार बार मैं बोला हूँ, लेकिन आपके जरिए समझ रहे हैं कि हम आगे जा सकते हैं और हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी तक ये हमारी बातें पहुँच जाएगी, और वहाँ पहुँचेगी तो अवश्य सुनवाई होगी। जितने भी ग्राम प्रधान हैं, हम कितने बार भेजा भी हूँ, उनके ट्विटर पे भी लिखा हूँ, श्री श्री योगी जी पे, श्री श्री एकनाथ शिंदे जी पे, श्री श्री फडणवीस जी पे। तो जो हमारी जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, गांव में गांव प्रधान बोले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए, गाय के लिए उनको दे दिया जाए। हर गांव में दुश्मन रहते हैं। क्या करते हैं गांव में लोग? गाय रखते हैं, गाय का दूध पी लेते हैं, चाहे बछड़ी हो चाहे बछड़ा हो, उनको छोड़ देते हैं साथ में। जैसे हमारे माँ बेटी है भैया, जैसे हमारे बच्चे हैं, बेटी है, हमारी बेटियां हैं, और बेटा है बेटा है, इसी प्रकार से उनकी बछड़ी है, उनकी भी बेटी हैं, बछड़ा है तो बेटे हैं। ठीक उसी प्रकार से उनको जो छोड़ा जाता है, तो उनके लिए ग्राम प्रधान को दे दिया जाएगा। अगर छोड़ा जाएगा तो आपके ऊपर 5000 फाइन लगेगी। यह सरकार की तरफ से नियम होना चाहिए। जब बिगड़ नियम हुए हमारी गौ माता की, कोई ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे, मर जाएंगे, कई पीढ़ियाँ आएंगी, कई पीढ़ियाँ जाएंगी, लेकिन हमारे गौ माता की रक्षा नहीं होगी। कब से लोग चिल्ला रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे, आप देखिए 6 महीना नहीं जाएगा, हमारी एक भी गौ माता, जैसे अभी ठंडी में देखा, एक बार मैं ठंडी में अपनी आंखों से देखा था, माँ बेटी दोनों हमारे घर के पास, लेकिन मैं भी मजबूर था कि उनको अपने घर नहीं रख सकता था कि उनके मैं सेवा कर सकूं। तो वो ऐसे घूमते हुए ठंडी में नहीं मिलेंगे। ठंडी में टूटते हैं, बारिश में गलती हैं, और गर्मी में जलती है। ये हमारी माँ का, जो हम कहते हैं गौ माता है, हमारी माँ की दुर्दशा है कहते हैं लोग, लेकिन इतना दुर्दशा है। और यहाँ है, जैसे शहर में है ग्राम पंचायत है और नगर सेवक है, ये मेन शहर में नगर सेवक है, इनको दे दिया। इनको सरकार अगर ऐसी व्यवस्था बना दे तो अवश्य होगा। अब इनको क्या करना है, अपने जेब से पैसा नहीं देना है। ये हर घर में, हर बाजू में दुश्मन रहते हैं। वो बताएंगे कौन गाय रखा, किसने छोड़ दिया। अब उनको थाना में ले जाके रिपोर्ट कर दें, उनको भरना नहीं पड़ेगा, जो रखा है उसको उसके ऊपर 5000 फाइन लगाए। देखें, एक भी गैया हमारी सड़क पे घूमते नहीं मिलेगी। सुबह के नाश्ते पे हम हैं, और सुबह के नाश्ते के बाद हमारा दोपहर का भोजन कितने बजे होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुबह के नाश्ते में, दोपहर के भोजन में प्रभु जी, कम से कम जैसे हम जो जैसे प्रकाश उगता है, मेहनत करते हैं, 8 बजे 9 बजे, 9 से 10 के बीच, इसके अंदर अंदर नाश्ता वगैरह हो जाना चाहिए। भोजन का समय 12 के बाद, 2 के अंदर हो जाना चाहिए। भोजन किस तरह होना चाहिए? अधिक कि कम? नहीं, भोजन तो उस समय भी नॉर्मल लेना चाहिए, और शाम को भी तो बहुत ही कम नॉर्मल लेना चाहिए भोजन, वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा।
पचने के लिए कैसा कैसा भोजन ले कि जो पाचन अच्छा रहे? जी हाँ, पचने के लिए सबसे अच्छा तो है, जैसे अब योगा में हम आपको बता दें, भोजन करते समय पहली बात तो हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए और उसमें सलाद वगैरह अवश्य रहे। वो अपने पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया, जितना आप सलाद खाएंगे वो पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया होगा। और दूसरी बात, भोजन के बाद वज्र आसन पे अवश्य बैठे। थोड़ा मैं आपको हम योगा द्वारा ले चल रहे हैं। वज्र आसन पे अवश्य बैठे और जीभ को अपने ऊपर ले जाए, इस प्रकार से चौके लार को अपने अंदर लाएंगे, अवश्य भोजन आपको हाजमा सही हो जाएगा और पेट सुबह सुबह साफ हो जाएगा। और जो पेट साफ रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन भोजन के बाद पहले भी बताया हूँ कि 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी ले लेना चाहिए, इससे और भी हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक के लिए पर्याप्त जानकारी हो गई है। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।